सीएम योगी आदित्यनाथ से जुड़ी, जहां बतौर सीएम योगी आदित्यनाथ के 7 साल पूरे हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के बतौर सीएम 7 साल पूरे हो गए हैं। सीएम योगी ने जनता का आभार इस मौके पर जताया। बतौर सीएम कई उपलब्धियां सीएम योगी आदित्यनाथ की यहां पर रही। अपराध को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से लगाम लगाई है, देश की सबसे बड़ी दूसरी अर्थव्यवस्था यूपी बन गई उनके कार्यकाल में। बतौर सीएम योगी आदित्यनाथ के 7 साल आज पूरे हो गए। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जिस तरीके से एक भिन्न तरीके की छवि सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता के सामने पेश करी। भगवाधारी सीएम, जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ जिस तरीके से कानून व्यवस्था लगातार बेहतरीन होती नजर आई है। उत्तर प्रदेश में माफियाओं पर नकेल कसने का काम सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में हुआ है और अब 7 साल सीएम योगी आदित्यनाथ को यहां पर पूरे हो गए हैं बतौर सीएम, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसको लेकर जनता का आभार जताया है। बतौर सीएम उनकी कई उपलब्धियां रही हैं जिसको जनता ने सराहा भी है। जिस तरीके से कानून व्यवस्था को बेहतर बनाया गया, अपराध पर जिस तरीके से लगाम लगाई गई है, सीएम योगी आदित्यनाथ की इसको लेकर सराहना की जाती है। और आपको यह भी बता दें कि देश की सबसे बड़ी दूसरी अर्थव्यवस्था के रूप में उत्तर प्रदेश यहां पर उभरता नजर आया है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ का जिस तरीके से रोल रहा है उसको जनता ने हमेशा से सराहा है। इसी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने एक्स पर भी पोस्ट किया है, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया। उन्होंने लिखा, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रेरणादायी मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ जनता की सेवा, सुरक्षा और समृद्धि के संकल्प को आज 7 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इन 7 वर्षों में सबका साथ सबका विकास के मंत्र के माध्यम से हर व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में सफलता प्राप्त हुई है। ये 7 वर्ष नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश के सृजन को समर्पित रहे हैं। लोक कल्याण के पथ पर चलते हुए डबल इंजन सरकार प्रदेशवासियों के हर सपने को साकार करने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है और इसको लेकर कार्य भी लगातार जारी है। प्रदेश की जनता, जनार्दन और सभी सहयोगियों को सहयोग समर्थन के लिए आभार। होली की मंगलमय शुभकामनाएं। तो बतौर सीएम योगी आदित्यनाथ को यहां पर 7 साल पूरे हो गए, जिसको लेकर उन्होंने जनता का आभार यहां पर जताया। इसी बीच हमारे साथ हमारे स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राघवेंद्र, सीएम योगी आदित्यनाथ को यहां पर 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर भी पोस्ट किया है और जिस तरीके से उनका कार्यकाल रहा है वो बेहद अभूतपूर्व रहा है और जिस तरीके से कानून व्यवस्था यहां पर बेहतरीन की गई है उसको जनता ने भी सराहा है। बिल्कुल, उसे कल 25 तारीख को होली के दिन जब लखनऊ में होली मनाया जा रहा था, उसी दिन योगी आदित्यनाथ के 7 साल के कार्यकाल पूरा करते हुए योगी जी दिखाई दिए और उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पे भी, जैसा आपने जिक्र किया, उन्होंने मोदी की प्रशंसा करते हुए कि उनके नेतृत्व में हमने इतने अच्छे कार्य किए उसको दिखाया। और 7 साल के कार्यकाल को अगर हम देखें अपनी नज़र से तो इससे इनकार नहीं किया जाता है कि सेवा, सुरक्षा और सुशासन के लिए समर्पित रहा ये साल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब प्रदेश की बागडोर संभाले तो कई विसंगतियां प्रदेश में देखने को मिलती थी। अपराधियों, माफियाओं का जिस तरह से बोलबाला था, पश्चिमी यूपी की बात करें तो पीलीभीत, बदायूं से लेकर बिजनौर, मुरादाबाद होते हुए अलीगढ़ का जो एरिया था एनसीआर तक, वो एक संगठित गिरोह के लिए, अपराध के लिए जाना जाता था। और पूर्वांचल की बात करें तो यहाँ पे अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे दुर्दांत अपराधी जो बाद में माननीय भी बने, उनके खौफ से आम जनता में कहीं से सुख चैन की नींद नहीं आती थी। इन सबको दूर करने का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 7 साल में किया गया। तमाम ऐसे माफिया जो संगठित अपराध करते थे या संगठित अपराध, उनका एनकाउंटर पुलिस के माध्यम से हुआ, एसटीएफ के माध्यम से हुआ और प्रदेश में अमन चैन आया। महिलाओं की सुरक्षा में भी एक बहुत बड़ा कारक ये था कि अपराधियों का जब सफाया हुआ तो प्रदेश में महिलाएं भी सुरक्षित महसूस करने लगी अपने आप को। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जनता के प्रति जो एक डिस्ट्रीब्यूशन का भाव होना चाहिए कि सबको सरकार की योजनाओं का लाभ मिले। अगर हम बिजली की बात करें तो ये सत्य है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद ही प्रदेश के हर जनपद को एक समान अनुपात में बिजली उपलब्ध कराई गई। इसके अलावा सड़कों का जो यहाँ पे गड्ढा मुक्त सड़कों का एक अभियान चलाया मुख्यमंत्री ने, उसके माध्यम से प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का काम किया गया।
इसके अलावा अगर हम युवाओं की बात कर लें, रोजगार की बात कर लें, तो यहाँ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अन्य जितने भी भर्ती आयोग थे वहाँ पे अनियमितता की शिकायतें आती थी। छात्र जब सड़कों पे निकलते थे अपने न्याय मांगने के लिए तो उन पे लाठियां बरसाई जाती थी। और इन भर्ती आयोगों को सीबीआई और एसटीएफ जांच लगाकर और परीक्षाओं की पारदर्शिता किस तरह से प्रस्तुत की जा सके उसका उदाहरण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पेश करने का एक प्रयास किया और उसमें काफी हद तक वो सफल होते हुए भी दिखाई दिए। आज अगर पर्चे आउट होते हैं तो परीक्षाएं निरस्त होती हैं और दोषियों को सजा होती है, उसके बाद पुनः परीक्षा होती है। अब पहले जैसी बात नहीं है। इसके अलावा हम बिजनेस की बात कर लें, यहाँ की अर्थव्यवस्था की बात कर लें, तो चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था प्रदेश को देने का लिए दृढ़ संकल्पित है और इसलिए ग्राउंड ब्रेकिंग ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और तमाम एक के बाद एक कार्यक्रम करते हुए प्रदेश में एक निवेश का माहौल बनाया। और प्रदेश जब अपराध मुक्त हुआ तो वैसे भी जो निवेशक थे देश विदेश के वो उत्तर प्रदेश के प्रति आकर्षित हुए। और इसके अलावा हम कनेक्टिविटी की बात कर लें तो सड़क मार्ग की बात कर लें या एक्सप्रेसवे की बात कर लें या हवाई यातायात की बात कर लें तो आज उत्तर प्रदेश देश में नंबर 1 है, जहाँ पे सर्वाधिक एक्सप्रेसवे हैं, सर्वाधिक एयरपोर्ट हैं और सड़कों का एक लंबा किलोमीटर का जाल बिछा हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात कर लें गरीबों की, मजदूरों की, तो उनके लिए जो गरीब थे, मजदूर थे, उनके लिए वो गैस के माध्यम से उज्ज्वला गैस, हेल्थ के लिए बात कर लें तो मुख्यमंत्री आयुष्मान कार्ड योजना और प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड योजना के तहत स्वास्थ्य सुविधाओं 5 लाख तक का इलाज फ्री होने की व्यवस्था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया। इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं जिनके पास छत नहीं थे, घर नहीं थे, उनको छत देने का काम किया। जिनके घरों में शौचालय नहीं थे उनको शौचालय देने का काम किया। और इन जब सारे विकास की प्रक्रियाओं को जब हम 7 साल में समेटते हैं तो देखते हैं, पाते हैं कि इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार और राघवेंद्र की अलग तरीके की छवि भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर पेश की है। जिस तरीके से भगवाधारी सीएम उन्हें कहा जाता है, अगर कोई भी आज के टाइम में भगवाधारी सीएम नजर आता है या कोई भी ऐसा कैंडिडेट नजर आता है तो उन्हें योगी 2.0, जैसे बाबा बालकनाथ को हमने देखा वहां पे उन्हें योगी 2.0 के नाम से जाना जाता है। तो एक अलग तरीके की छवि उन्होंने पेश की है भगवाधारी के रूप में। जी बाबा जी पेश की है। और निशु जो बाबा बालकनाथ का जिक्र आपने किया जो राजस्थान के हैं वो भी इस नाथ संप्रदाय के ही महंत हैं राजस्थान में, तो इसलिए उनका योगी 2 से जोड़ दिया गया। और इनका भगवा चूंकि सन्यासी हैं और एक पीठ के गोरख पीठाधीश्वर महंत हैं तो इनका ड्रेस कोड ही वही है कि भगवा ड्रेस पहनते हैं। हाँ, इतना जरूर है कि प्रदेश में उनका अगर एक उपनाम पड़ा तो बुलडोजर बाबा के नाम से जाने गए। तमाम अपराधियों माफियाओं पे जिस तरह से बुलडोजर की कार्रवाइयां हुई, अगर प्रदेश की गरीब जनता का जिन लोगों ने लूटा हुआ था, जिन लोगों ने गरीबों का हक मारा हुआ था, उनके घरों पे जब बुलडोजर चले, प्रयागराज उसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है कि अतीक अहमद द्वारा गरीबों की जो भी जमीनें और ग्राम समाज की जो भी जमीनें, नुजल की जमीनें कब्जा की गई थी, उनको योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा बुलडोजर चलाकर अपने ग्रिप में लिया गया और इसके बाद गरीबों के आशियाने बनाकर गरीबों को आवास समर्पित किया गया। इसलिए दूसरा उपनाम उनका बुलडोजर बाबा के नाम से भी जाना जाता है। और बतौर सीएम कई उपलब्धियां यहाँ पर उन्होंने दर्ज की हैं। जिस तरीके से दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला प्रदेश बन गया है उत्तर प्रदेश, और कानून व्यवस्था की बात करें तो वो तो साफ पता लगता है कानून व्यवस्था यहाँ पर कितनी ज्यादा अच्छी देखने को मिली है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।